Good morning, everyone. Let's start with the prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Om Bhur Swaha Tatsavitravarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Asto Ma Sadgamya तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति. Let's open our Yoga Vashishta Grantha, page number 268, सर्ग नंबर 141. विराट आत्मा वर्णन. वशिष्ठ जी बोले, हे राम, संसार संकल्प मात्र से सिद्ध है और भ्रम से उदित हुआ है. आत्म स्वरूप में अनेक सृष्टियां बसती हैं. कोई लीन होती हैं, कोई उत्पन्न होती हैं और कोई उड़ती हैं. कहीं इकट्ठी उड़ती हैं और कहीं भिन्न भिन्न उड़ती हैं. वे सब मुझको प्रत्यक्ष भासित होती हैं. देखो, वे उड़ती जाती हैं. ये सब आकाश रूप हैं और आकाश से मिलती हैं. जैसे केले का पेड़ देखने भर को सुंदर होता है पर उसमें कुछ सार नहीं होता, वैसे ही जगत देखने भर को सुंदर है पर आकाश रूप है. जैसे जल में पर्वत का प्रतिबिंब पड़ता है और हिलता जान पड़ता है, वैसे ही ये जगत है. श्री राम ने पूछा, हे भगवान, आप कहते हैं कि सृष्टि मुझे प्रत्यक्ष उड़ती दिखती है. तुम भी देखो. ये तो मैंने कुछ नहीं समझा कि आप क्या कहते हैं. वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अनेक सृष्टियां उड़ती हैं. लो सुनो. पंच भौतिक देह में प्राण स्थित है. प्राण में चित्त स्थित है. उस चित्त में अपनी अपनी सृष्टि है. जब ये मानव शरीर को त्यागता है तब लिंग शरीर, जो वासना और प्राण है, उड़ता है. उस लिंग शरीर में जो विश्व है वह सूक्ष्म दृष्टि से मुझको भासित होता है. हे राम, आकाश में जो पवन है उसका रूप रंग कुछ नहीं, वही वायु प्राणों से मिलकर मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देती है. इसी का नाम जीव है. यथार्थ में कोई आता है ना जाता है, परंतु लिंग शरीर के संयोग से आता जाता और जन्मता मरता दिखता है. मनुष्य अपनी वासना के अनुसार आत्मा में विश्व देखता है. ये वासना मात्र सृष्टि है. जैसी वासना होती है वैसा ही जगत भासित होने लगता है. हे राम, ये पुरुष आत्म स्वरूप है, परंतु लिंग शरीर के मिलने से इसका नाम जीव हुआ है. ये अपने को प्रच्छन्न जानता है. प्रच्छन्न मीन्स वेल्ड और डिस्गाइज्ड और समथिंग विच इज हिडन, पर वास्तव में ब्रह्म स्वरूप है. देश काल और वस्तु के परिच्छेद से परे ब्रह्म है, पर प्रमाद से अपने को कुछ का कुछ मानता है. इसी का नाम लिंग शरीर है. जैसे घट आकाश भी महाकाश है, परंतु घट के खप्पर से परिच्छिन्न हुआ है. सो घट मीन्स अपार्ट. सो आकाश tattva is the same inside the part and outside also, परंतु घट के खप्पर से परिच्छिन्न हुआ है. वैसे ही ये पुरुष भी आत्म स्वरूप है और अहंकार के संयोग से प्रच्छन्न है. जैसे घट को एक देश से उठाकर देशांतर में ले जाकर रखो तो आकाश तो ना कहीं गया और ना आया, परंतु आता जाता लगता है. वैसे ही आत्मा अखंड रूप है, परंतु प्राण चित्त से चलता प्रतीत होता है.
जब अहंकार रूप चित्त नष्ट हो तब अखंड रूप हो। जब तक अहंकार नहीं जाता तब तक जगत भ्रम दिखता है और वासना करके भटकता फिरता है। वासना में सृष्टि अपने अपने चित्त में स्थित है। जीव जब देह का त्याग करता है तब आकाश में उड़ता है और प्राण वायु उड़कर जो आकाश में शून्य रूप वायु है उससे जा मिलती है। वहां सबको अपनी अपनी वासना के अनुसार सृष्टि भासित होती है। सब अपनी सृष्टि लेकर इस प्रकार उड़ते हैं जैसे वायु गंध को ले जाती है। वही मुझको सूक्ष्म सृष्टि से उड़ते भासित होते हैं। हे राम, स्थूल दृष्टि से लिंग शरीर नहीं भासित होता, सूक्ष्म दृष्टि से दिखता है। जिस पुरुष को सूक्ष्म दृष्टि से लिंग शरीर देखने की शक्ति है और ज्ञान से रहित है, मेरे मत अनुसार वह मूर्ख और पशु है। हे राम, जब मनुष्य कामना का त्याग करता है अर्थात इस अहंकार को कि मैं हूं त्याग करता है तो फिर विश्व नहीं दिखाई देता, केवल निर्विकल्प ब्रह्म भासित होता है। उसके प्राण नहीं उड़ते, वहीं लीन हो जाते हैं क्योंकि उसका चित्त अचित्त हो जाता है। जब तक अहंकार का संयोग है तब तक विश्व भी चित्त में स्थित है। जैसे बीज में पेड़ और तिलों में तेल होता है वैसे ही उसके हृदय में विश्व स्थित रहता है। जैसे मृतिका में बड़े छोटे बर्तन, लोहे में सुई और खड़ग और बीज में विटप भाव स्थित है। चैतन्य अथवा जड़ हो वैसे ही यह संकल्प कल्पना में भेद है। स्वरूप से कुछ नहीं और वैसे ही यह जगत भी है। हे राम, विश्व संकल्प मात्र है क्योंकि दूसरी अवस्था में इसका नाश हो जाता है। ये जागृत अवस्था जो तुमको भासित होती है मिथ्या है। जब स्वप्न देख पड़ता है तब जागृत अवस्था नहीं रहती। जब जागृत अवस्था आती है तब स्वप्न नष्ट हो जाता है। जब मृत्यु आती है तब सृष्टि का अत्यंत अभाव हो जाता है और देश काल पदार्थ सहित वासना अनुसार और सृष्टि भासित होती है। हे राम, ये जगत ऐसा है जैसे स्वप्न नगर, जैसे संकल्प पुर होते हैं वैसे ही ये सब संकल्प उड़ते फिरते हैं। कई सृष्टियां परस्पर मिलती हैं, कई नहीं मिलती, परंतु सब संकल्प रूप हैं। भ्रम से और का और भासित होता है। जैसे कोई पुरुष बड़ा होता है और कोई छोटा, तो छोटे को बड़ा लगता है। जैसे हाथी के निकट और पशु तुच्छ लगते हैं और चींटी के पास और सब बड़े लगते हैं, वैसे ही जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनको बड़े पदार्थ और देश काल संयुक्त विश्व सब तुच्छ भासित होता है और वह उन्हें असत्य जानता है। पर जो अज्ञानी है उसको संकल्प सृष्टि बड़ी होकर भासित होती है। जैसे पर्वत बड़ा भी होता है परंतु जिसकी दृष्टि से दूर है उसको महालघु और तुच्छ सा लगता है, और चींटी के निकट तुच्छ मृतिका का ढेला भी पहाड़ के समान है। वैसे ही ज्ञानी की दृष्टि में यही जगत नहीं, इससे बड़ा संसार भी तुच्छ लगता है, पर अज्ञानी को तुच्छ भी बड़ा लगता है। हे राम, ये जगत भ्रम से सिद्ध हुआ है। जैसे भ्रम से सीपी में रूपा और रस्सी में सर्प दिखता है, वैसे ही आत्मा के प्रमाद से ये विश्व भासित होता है, पर आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे निद्रा दोष से जीव अपने अंग भूल जाते हैं और जागने पर सब अंग दिखते हैं, वैसे ही अविद्या रूपनी निद्रा में लीन जीव जब जागता है तब उसे सब विश्व अपना रूप दिखाई देता है। जैसे स्वप्न से जागा हुआ पुरुष स्वप्न के विश्व को अलग ही देखता है, वैसे ही ये विश्व अपना रूप ही दिख पड़ेगा। हे राम, जब मनुष्य निद्रित होता है तब उसे शुभ अशुभ विश्व में राग द्वेष कुछ नहीं रहता, और जब जागता है तब इष्ट में राग और अनिष्ट में द्वेष होता है। इसी प्रकार जब तक जगत में है उपादेय बुद्धि है तब तक वह सर्वज्ञ हो तो भी मूर्ख है। हे राम, जब जड़ हो जाए तब कल्याण हो। जड़ होना यही है कि दृश्य से रहित आत्मा में स्थित हो। वह आत्मा चिन्ह मात्र है,
जब तक आत्मा से भिन्न जो कुछ सत्य अथवा असत्य जानता है, तब तक स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। जब संवित ना फुरे, तब स्वरूप का साक्षात्कार हो। इससे वासना को त्यागो। ये स्थावर जंगम जगत जो तुमको दिखता है, वैसा ब्रह्म स्वरूप है। जब तुम ऐसे निश्चय करोगे, तब सब विवर्तों का अभाव हो जाएगा और आत्मपद ही शेष रहेगा। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, ये जीव जो आपने कहा, उसका स्वरूप क्या है? वह आकार को कैसे ग्रहण करता है? उसका अधिष्ठान परमात्मा कैसे है? उसके रहने का स्थान कौन है? ये सब कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये जीव शुद्ध परमात्म तत्व निर्विकल्प चिन्ह मात्र पद है, जिसमें चैतन्य उन्मुक्त हुआ है, अर्थात मैं हूं। ऐसे जो चित्त कला अज्ञान रूपनी फुरी, उसको देह का संबंध हुआ है, उसी का नाम जीव है। वह जीव ना सूक्ष्म है, ना स्थूल, ना शून्य है, ना अशून्य, ना न्यून है, ना अधिक, केवल शुद्ध आत्म तत्व मात्र है। वह ना अणु है, ना स्थूल है, अनंत चैतन्य आकाश रूप है, उसी को जीव कहते हैं। स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म वही है। अनुभव चैतन्य सर्वगत जीव है, उसमें वास्तव में शब्द कोई नहीं, और जो कोई शब्द है वह प्रतियोगी से मिलकर हुआ है। जीव अद्वैत है, उसका प्रतियोगी कैसे हो? ये जीव का स्वरूप है। चैत्य के संयोग से जीव हुआ है, उसका अधिष्ठान चैतन्य आकाश निर्विकल्प चैत्य रहित शुद्ध चैतन्य परमात्म तत्व है। उसमें जो संवित फुरी है, उसी का नाम जीव है। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल और सबका बीज है, उसी को विराट कहते हैं। उसका शरीर मनोमय है। वह आदि परमात्म तत्व से फुरा है और अन्य अवस्था अर्थात प्रच्छन्नता को नहीं प्राप्त हुआ। वह अपने को सबका आत्मा जानता है। उसका नाम विराट है। उसका प्रथम शरीर देह मनोमात्र और शुद्ध प्रकाश रूप राग द्वेष रूपी मल से रहित अनंत आत्मा है। वह मन कर्मों और देहों का बीज है, सब में व्याप्त है और सब जीवों का अधिष्ठाता है। उसी ने संकल्प से ये जीव रचे हैं और पंच ज्ञान इंद्रियां, अहंकार, मन और संकल्प, ये आठों आकार ग्रहण किए हैं। परमार्थ रूप को छोड़ फुरने से जो आकार उपजे हैं, उनको ग्रहण करने का नाम पुर्यष्ट का है। पुर्यष्ट का मीन्स अ सटल बॉडी। फिर इन इंद्रियों के छिद्र रचे और स्थूल रूप रचकर उनमें आत्मा की प्रतीति की। जैसे जीव शयन काल में जागृत शरीर को त्याग कर स्वपन शरीर अंगीकृत करता है, वैसे ही शुद्ध चिन्मात्र निर्विकार अद्वैत स्वरूप को त्याग कर उसने वासना में शरीर अंगीकृत किया है, पर वास्तविक स्वरूप का त्याग नहीं किया और स्वरूप से नहीं गिरा। शुद्ध निर्विकल्प भाव को त्याग कर विराट भाव ग्रहण किया है। इसी प्रकार आगे उस पुरुष ने ज्ञान से चारों वेद रचे और नीति को निश्चित किया। नीति इसे कहते हैं कि ये पदार्थ ऐसे हो और इतने काल तक रहे। निदान ये रचना रची और जो जो संकल्प करता गया, वह देश काल पदार्थ दिशा ब्रह्मांड सब होते गए। ईश्वर विराट आत्मा परमेश्वर आदि सब जीव के नाम हैं, पर जीव का वासना में स्वरूप मिथ्या नहीं। वासना के शरीर ग्रहण करने से वासना रूप कहा है, पर उसका वास्तविक रूप शुद्ध निर्विकार और अद्वैत है और कभी स्वरूप से अन्य अवस्था को नहीं प्राप्त हुआ। सदा ज्ञान रूप अद्वैत और परम शुद्ध है। उसको अपने चैतन्य स्वभाव से चैत्य का संयोग हुआ है। इसी से कहा है कि उसका वपु वासना रूप है। उसी आदि जीव से ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि देवता दैत्य आकाश मध्य लोक पाताल और त्रिलोकी उत्पन्न हुई है। जैसे दीपक से दीपक जलता है और जल से जल होता है, वैसे ही सब विराट स्वरूप है। महाआकाश उस विराट का उदर है, सागर रुधिर है, नदियां नाड़ियां हैं और दिशा वपु हैं। उसके उदर में सुमेरु पर्वत सहित कई ब्रह्मांड समाये रहते हैं।
वायु उसका सिर है, उन्वास पवन प्राण वायु है, पृथ्वी मांस है, सुमेरु आदि पर्वत हाथ हैं, तारे रोमावलियां हैं, सहस्र शरीर नेत्र हैं। वह अनंत और अनादि है। चंद्रमा उसका कफ है, जिससे अमृत स्तरवता है और प्राणी उपजते हैं। सूर्य पित्त है, जो सबको उपजाने वाला है, और सब मन, सब कर्मों और सब शरीरों का आदि बीज विराट है। हे राम, जीव इस चित्त के संबंध से तुच्छ हुआ है, पर वास्तव में परमात्म स्वरूप है। जैसे महाकाश घट के संयोग से घट आकाश होता है, वैसे ही विराट परमात्मा ने फुरने से सृष्टि रची है और उसमें अहम प्रत्यय किया है। इससे तुच्छ हुआ है। ये इसको असत भ्रम हुआ है। जैसे स्वप्न में कोई अपना मरना देखता है, वैसे ही वह अपने को दृश्य देखता है। लघुता भी आत्मा की अपेक्षा से है। दृश्य में विराट है और आत्मा में इसका अनुभव है। हे राम, इसी प्रकार उसने उपज कर सृष्टि रची है। जैसे एक विराट पुरुष ने आदि में निश्चय किया है, वैसे ही अब तक है। ये आप ही उपजा है, आप ही लीन हो जाता है। हे राम, जिस प्रकार आत्मा से विराट की उत्पत्ति हुई है, वैसे ही सब जीवों की हुई है। ये सब विराट रूप हैं, परंतु जो स्वरूप से उपज कर दृश्य से तद्रूप हुए हैं और जिनको वास्तविक स्वरूप भूल गया है, वे तुच्छ रूप जीव हुए। और जो स्वरूप से फुरकर स्वरूप से च्युत ना हुआ और जिसे आगे अपना ही संकल्प रूप जगत देखकर प्रमाद ना हुआ, उसका नाम विराट आत्मा है। हे राम, जीव चैतन्य और निराकार रूप है। इसको शरीर का संयोग कलना से हुआ है। ये जब अपने को दृश्य संयुक्त देखता है, तब महा आपदा को प्राप्त होता है, और जब द्वैत से रहित निर्विकल्प होकर देखता है, तब शुद्ध चैतन्य आत्म पद को प्राप्त होता है। हे राम, ये विराट सबको उपजता है। ऐसे कई विराट आत्म पद से उदित हुए हैं। कई मिट गए हैं और कई आगे होंगे। जैसे समुद्र से कई तरंगे और बुलबुले उठते हैं और लीन होते हैं, वैसे ही आत्मा रूपी समुद्र से कई विराट उठते हैं, कई लीन होते हैं और कई उपजेंगे। ऐसा परमात्मा सबका अधिष्ठान है और सबके भीतर बाहर पूर्ण ज्ञान स्वरूप व्याप्त है। ऐसा तुम्हारा अपना रूप अनुभव रूप है। हे राम, इस संवेदन को त्याग कर देखो, वही परमात्म स्वरूप है। ये जो कुछ तुमको भासित होता है, उसको विचार कर त्यागो। जब तुम इसका त्याग करोगे, जब तुम्हारा चिन्मात्र परम शुद्ध स्वरूप तुमको भासित होगा, उसके आगे चैतन्य ही आवरण रूप है। जैसे सूर्य के आगे अम्बुंदों का आवरण होता है, और जब तक वे होते हैं तब तक सूर्य का प्रकाश यथावत नहीं भासित होता, पर जब वे दूर होते हैं तब प्रकाश स्वच्छ दिखाई देता है। वैसे ही जब वासना निवृत्त होगी, तब शुद्ध आत्मा ही प्रकाशमान दिखाई देगा। सो वासना इज लाइक ए क्लाउड, थिक क्लाउड इन फ्रंट ऑफ द आत्मा। ज्ञान बंध निरूपण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये परमात्मा पुरुष सुफुरन से जीव संज्ञा को प्राप्त हुआ है। सुफुरन में भी वही है, पर अपने स्वरूप को नहीं जानता, इसी से दुख पाता है। जैसे पवन चलता है तो भी वही है, और जब ठहरता है तो भी वही है। दोनों स्थितियों में समरूप है। वैसे ही आत्मा सर्वदा एक रस है, कभी परिणाम या विकार को नहीं प्राप्त हुआ। जीव प्रमाद से दृश्य की कल्पना करता है और अपने को दृश्य जानता है, इसी से दुख पाता है। पर जो इसको अपना स्वरूप ना भूले, तो दृश्य में भी वही भासित हो, और जो निसंकल्प हो तो भी विश्व अपना रूप भासित हो। जगत भी इसी का रूप है, परंतु अविचार से भिन्न भिन्न भासित होता है। जैसे स्वप्न का विश्व स्वप्न दृष्टा का रूप है, परंतु निद्रा दोष से वह नहीं जानता, और जब जागता है तब जानता है कि मैं वह ही था। वैसे ही ये प्रपंच सब तुम्हारा स्वरूप है। तुम अपने स्वरूप में निरहंकार स्थित होकर देखो, तो कुछ नहीं बना। जो आत्मा से भिन्न तुम कुछ बनोगे, तो प्रपंच विश्व भासित होगा, और जो आत्म स्वरूप में स्थित हो, तो अपना ही रूप भासित होगा और प्रपंच का अभाव
हो जाएगा। हे राम, शून्य अशून्य, जड़ चेतन, किंचन निष्किंचन, सत्य असत्य, सब आत्मा ही पूर्ण है। तब निषेध किसका किया जाए? हे राम, वह ऐसा अनुभव रूप है जिससे सब पदार्थ सिद्ध होते हैं, पर ऐसे आत्मा को मूर्ख लोग नहीं जानते। जैसे जन्मांध व्यक्ति मार्ग को नहीं जानता, वैसे ही महाअंध ज्ञान अज्ञानी जागती ज्योति आत्मा को नहीं जानते। जैसे उल्लूक आदि उदित हुए सूर्य को नहीं जानते, वैसे ही कामना से घिरे हुए अपने को नहीं जान सकते। जैसे जाल में पक्षी फंसा होता है, वैसे ही फंसे हुए हैं। इसी का नाम बंधन है। कामना के वियोग का नाम मुक्ति है। हे राम, विषमता से जीव संज्ञा हुई है। जब सम हुआ तब ब्रह्म है। वह ब्रह्म अहंकार को त्याग कर होता है। जैसे खप्पर के संयोग से घटाकाश कहलाता है, और जब खप्पर टूट जाता है तब महाकाश हो जाता है। वैसे ही जब अहंकार नष्ट होता है तब आत्म स्वरूप हो जाता है। हे राम, अज्ञान से जीव एक देशी हुआ है। जब प्रचिन्ता का वियोग हो तब आत्म स्वरूप ही है। हे राम, अपने वास्तविक निर्गुण स्वरूप में गुणों का संयोग उपाधि से भासित होता है, वही अनर्थ रूप है। जब निर्गुण और सगुण की गांठ टूटेगी तब अपना मात्र अद्वैत तत्व आभासित होगा। वह अनाम्य और दुख रहित है। सत असत से परे ज्ञान रूप और आदि अंत से रहित है। उसके पाने से फिर कुछ प्राप्य नहीं रह जाता, और उसको जानने से फिर कुछ जानना नहीं रह जाता। ऐसा जो उत्तम पद है उसको आत्म तत्व से प्राप्त होगे। हे राम, ये जो ज्ञान तुमसे कहा है उसका आश्रय लेकर तुम ज्ञानवान होना, ज्ञान बंध ना होना। ज्ञान बंध से तो अज्ञानी भला है, क्योंकि अज्ञानी भी साधुओं के संग और शास्त्रों के श्रवण से ज्ञानवान होता है, पर ज्ञान बंध मुक्त नहीं होता। जैसे रोगी कहे कि मुझको कोई रोग नहीं है, मैं निरोग हूं, तो वह वैद्य की औषध भी नहीं खाता, क्योंकि वह अपने को निरोग जानता है। वैसे ही जो ज्ञान बंध है वह संतों का संग और सत्य शास्त्रों का श्रवण भी नहीं करता। इससे वह अंधतम को प्राप्त होता है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, ज्ञान और ज्ञान बंध का लक्षण क्या है, और ज्ञान बंध का फल क्या है, ये कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिस पुरुष ने आत्मा के विशेषण शास्त्रों से सुने हैं कि आत्मा नित्य शुद्ध ज्ञान स्वरूप और तीनों शरीरों से भिन्न है, और ऐसे सुनकर अपने को वही मानता है, पर विषयों को भोगने की सदाचार रखता है कि किसी प्रकार इंद्रियों के विषय मुझे प्राप्त हो, ऐसा पुरुष ज्ञान बंध है। वह बोध शिल्पी है जो कर्म फल के विचार से रहित है, अर्थात भला बुरा विचार नहीं करता और उन्हें करता है। जो दूसरी ओर जो मुख से शुभ अशुभ का निरूपण करता है, वह शास्त्र शिल्पी है और फल के लिए कर्म करता है। ऐसा कोई ऐसा है कि अपने को शास्त्रोक्त उत्तम मानता है, शास्त्रों के विविध प्रकार अर्थ भी कहता है, पढ़ता और पढ़ाता भी है, पर विषयों से बंधा हुआ है और सदा विषयों का चिंतन करता है, ऐसा पुरुष ही ज्ञान बंध है। इसी कारण वह अर्थ शिल्पी भी कहलाता है, अर्थात चितेरा करने को सक्षम है और धारण करने को सक्षम नहीं। हे राम, एक प्रवृत्ति मार्ग है और दूसरा निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति संसार मार्ग है और निवृत्ति आत्मज्ञान मार्ग है। जिस पुरुष ने निवृत्ति मार्ग ग्रहण किया है, प्रवृत्ति मार्ग में अर्थात बहिर्मुख विषयों की ओर प्रवृत्त होता है, इंद्रियों के विषयों की चाह करता और विषयों से उपरत नहीं होता, एवं उनसे संतुष्ट होकर स्वरूप का अभ्यास नहीं करता, वह ज्ञान बंध कहलाता है। So in other words, ज्ञान is there, okay? पढ़ा भी, सोचा भी, पर चला नहीं, okay?
So you remember those three parts. So first two he did, but the third one he did not do. Nothing in practice. हे राम, जो नर श्रुति के कहे शुभ कर्म के फल की कामना हृदय में रखता है, वह नर ज्ञान के निकटवर्ती है, तो भी ज्ञान बंद है। जिसको आत्मा में प्रतीति भी है, पर जो विषय का चिंतन करता है और अपने को उत्तम मानता है, और वह ज्ञान बंद कहलाता है। और जो आत्म तत्व का यथार्थ निरूपण करता है और स्थिर नहीं है, वह ज्ञान का आभास है और उसको ज्ञान का फल नहीं मिलता। जिस नर ने सिद्धि और ऐश्वर्य पाया है और उससे अपने को बड़ा जानता है, पर आत्म ज्ञान से रहित है, वह ज्ञान बंद कहलाता है। हे राम, निधि ध्यास से ज्ञान की प्राप्ति होती है और उससे शांति का प्रकाश होता है। जब तक शांति नहीं प्राप्त होती, तब तक अपने को महान ज्ञानी ना माने। हे राम, मनुष्य ज्ञान से बड़ा होता है। जब तक ज्ञान ना उपजे, तब तक आत्म परायण हो। अभ्यास और यत्न करो, शुभ व्यवहार से प्राणों की रक्षा के निमित्त उपजीविका उत्पन्न करो और ब्रह्म जिज्ञासा के लिए प्राणों की धारणा करो। ब्रह्म जिज्ञासा दुख रूप संसार सिंधु से पार होने के लिए है। फिर संसारी ना हो और आत्म परायण हो। जब आत्म परायण होंगे, तब सब दुख मिट जाएंगे। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्म पद के प्राप्त होने पर सब दुख नष्ट हो जाते हैं। उस पद के प्राप्त होने का उपाय ये है कि सात शास्त्रों से जो विशेषण सुने हों, उनको समझकर बारंबार अभ्यास करें। दृश्य से उपरत हो। उपरत मीन्स ऊपर उठो, उपरत। और उनको मिथ्या जानकर विरक्त बने, इसी से आत्म पद की प्राप्ति होती है। ज्ञान निष्ठा और ज्ञानियों के लक्षण। वशिष्य बोले, हे राम, जिज्ञासु होकर ज्ञान निष्ठ होना और जो कुछ गुरु शास्त्रों से आत्म विशेषण सुने हैं, उनमें अहम प्रत्यय करके स्थित होना ही ज्ञान निष्ठा है। जीव इस ज्ञान निष्ठा से परम उत्तम पद को प्राप्त होता है, जो सबका अधिष्ठान है। जब उसमें स्थित हुआ, तब कर्मों के फल का ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि शुभ कर्मों के फल में राग नहीं रहता और अशुभ कर्मों के फल में द्वेष नहीं होता। ऐसा पुरुष ज्ञानी है। वह शांत चित रहता है, अकृत्रिम शांति को प्राप्त होता है, किसी विषय के संबंध में नहीं फंसता, उसकी वासना की ग्रंथि टूट जाती है। हे राम, बोध वही है जिसको पाने से फिर जन्म ना हो, और जो जन्म मरण से रहित हो, उसी को ज्ञानी कहते हैं। जब जगत से विमुख हो और जगत की सत्यता ना भासित हो, तब जानो कि फिर जन्म ना पाएगा, क्योंकि उसकी संसार की वासना नष्ट हो गई है। हे राम, जिससे ज्ञानी की वासना नष्ट होती है, वह भी सुनो। वह इस जगत का कारण नहीं देखता। जो पदार्थ कारण से उत्पन्न नहीं हुआ, वह सत्य नहीं होता, इससे जगत असत्य है। जैसे रस्सी में सर्प भासित होता है, तो उसका कारण कोई नहीं, वह भ्रम से सिद्ध हुआ है। वैसे ही ये विश्व कारण के बिना दिखता है, इससे असत्य है। जो असत्य है, तो उसकी वासना कैसे हो। हे राम, जो प्रवाह पतित कार्य प्राप्त हो, उसमें ज्ञानी विचरता है और संकल्प से रहित होकर अपना अभिमान कुछ नहीं करता कि इस प्रकार हो और इस प्रकार ना हो। वह हृदय से आकाश की इस तरह संसार से न्यारा रहता है और वासना रहित होता है। ऐसा पुरुष पंडित कहाता है। हे राम, ये जीव परमात्मा रूप है। जब अचेतन अर्थात संसार की वासना रहित हो, तब आत्म पद को प्राप्त हो। जैसे आम का वृक्ष फल से रहित होने पर भी उसका नाम आम है, परंतु निष्फल है, वैसे ही ये जीव आत्म स्वरूप है, परंतु चित्त के संबंध से इसका नाम जीव है। जब चित्त का त्याग करे, तब आत्मा हो। जैसे आम के पेड़ में फल लगने से वह शोभित होता है और सफल कहलाता है, वैसे ही जब जीव आत्म पद को पाता है, तब महाशुभा शुभायमान होता है।
हे राम, ज्ञानवान पुरुष कर्म के फल की स्तुति नहीं करता, अर्थात इंद्रियों के इष्ट विषय की चाह नहीं करता। जैसे जिस पुरुष ने अमृत पान किया हो वह मद्यपान करने की चाह नहीं करता, वैसे ही जिसको आत्म सुख प्राप्त होता है वह विषयों के सुख की चाह नहीं करता। जो किसी पदार्थ को पाकर सुख मानते हैं वे मूढ़ हैं। जैसे कोई पुरुष कहे कि बंध्या के पुत्र के कंधे पर चढ़कर नदी के पार उतरते हैं, तो वह मानव महामूढ़ है, क्योंकि जब बंध्या के पुत्र है ही नहीं तो उसके कंधे पर कैसे चढ़ेगा। वैसे ही जो कोई कहे कि मैं संसार के किसी पदार्थ को लेकर मुक्त होऊंगा, तो वह महामूढ़ है। हे राम, ऐसा पुरुष ज्ञान शून्य है, उसकी इंद्रियां स्थिर नहीं होती, वह शास्त्रों के अर्थ प्रकट भी करता है पर परमात्मा के ज्ञान से रहित है। उसको इंद्रियां बलपूर्वक विषयों में गिरा देती हैं। जैसे चील पक्षी आकाश में उड़ता उड़ता मांस को देखकर पृथ्वी पर उतर आता है, वैसे ही अज्ञानी विषय को देखकर गिर पड़ता है। इससे मन सहित इन इंद्रियों को वश करो और युक्ति से तत्परायण और अंतर्मुख बनो। ये जो संवेदन उठता है उसको त्यागो। इसका स्फुरन निवृत्त होने पर आत्मा का साक्षात्कार होगा। जब परमात्मा का साक्षात्कार होगा तब रूप, अवलोक और मनस्कार की जो त्रिपुटी है उसके अर्थ की सब भावना जाती रहेगी। मात्र आत्म तत्व ही प्रत्यक्ष भासित होगा और संसार का अत्यंत अभाव हो जाएगा। हे राम, जगत का आदि परमात्म तत्व है और अंत भी वही है। जैसे स्वर्ण गलाओ तो भी स्वर्ण है और ना गलाओ तो भी स्वर्ण है, वैसे ही जब सृष्टि का अभाव होता है तब भी आत्मा ही शेष रहता है। जब सृष्टि उपजी ना थी तब भी आत्मा ही था और मध्य में भी वही है, परंतु यह सम्यक दर्शी को भासित होता है, असम्यक दर्शी को आत्मसत्ता नहीं प्रतीत होती। हे राम, विश्व आत्मा का परिणाम नहीं, चमत्कार है। जैसे हेम गलता है तो उसकी रैनी संज्ञा होती है अथवा शलाका कहाती है, यद्यपि उसमें भूषण नहीं हुए तो भी उसका चमत्कार ऐसा ही होता है कि उससे भूषण उपजकर लीन हो जाता है। जैसे सूर्य की किरणें जल का आभास देती हैं, वैसे ही विश्व आत्मा का चमत्कार है। बना कुछ नहीं, आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है और उसका चमत्कार जगत होकर स्थित हुआ है। हे राम, जब तुमने ऐसे जाना कि केवल आत्म सत्ता है तब वासना का क्षय हो जाएगा और चेष्टा स्वाभाविक होगी। जैसे वृक्ष के पत्ते पवन से हिलते हैं वैसे ही शरीर की चेष्टा प्रारब्ध वेग से होगी। हे राम, देखने भर को तुम्हारे शरीर में क्रिया होगी और हृदय में शून्य भासित होगा। जैसे यंत्र की पुतली संवेदन बिना तागे से चेष्टा करती है, वैसे ही शरीर की चेष्टा प्रारब्ध से स्वाभाविक होगी और तुमको उसका अभिमान ना होगा। जैसे कोई पुरुष दूध के लिए अहीर के पास बर्तन ले जाए और उसको दूध दोहने में कुछ विलंब हो तो कहे कि बर्तन यहाँ रखा है, मैं घर में कोई काम शीघ्र निपटा आऊं, तो यद्यपि वह घर का काम करने लगता है पर उसका मन दूध की ओर ही रहता है कि शीघ्र ही जाऊं। ऐसा ना हो कि वह दूहता हो, वैसे ही तुम्हारी क्रिया प्रारब्ध वेग से होगी, पर मन आत्म तत्व में रहेगा और तुम अहंकार से मुक्त होंगे। जब तक अहंकार उठता है तब तक परिच्छिन्न अर्थात तुच्छ जीव है, उसको शरीर मात्र का ज्ञान होता है, पर अंतःकरण से प्रतिबिंबित जो जीव है उसको नख शिक पर्यंत देह का ज्ञान होता है। इसी में आत्म अभिमान होता है। ज्ञान नहीं होता, इससे जीव है। जो पहले तुमसे कहा है वह विराट ही ईश्वर है, वह सब शरीर और अंतःकरण का ज्ञाता, सब लिंग शरीर का अभिमानी, सबको अपना रूप जानता है। हे राम, यद्यपि वह जगत रूप है तो भी अहंकार से तुच्छ सा हुआ। जैसे घन घटा से भिन्न हुआ एक मेघ बादल कहाता है और घट से अनंत आकाश घटाकाश कहाता है,
पर वह बादल भी मेघ है और घट आकाश भी महाकाश है। वैसे ही अहम के स्फुरन से जीव परिचिन्न हुआ है, तो फुरना दृश्य में हुआ है और दृश्य फुरने में हुआ है। जैसे फूलों में गंध और तिलों में तेल है, वैसे ही फुरने में दृश्य है। हे राम, आत्मा में बुद्धि आदि स्फुरन है, अर्थात जब मैं हूं ऐसा फुरता है तब आगे दृश्य होता है, और जब अहंकार होता है तब आगे देह इंद्रिय आदि जगत रचता है। इससे फुरने में दृश्य हुआ और फुरना दृश्य में हुआ। देह इंद्रियां मन आदि जो दृश्य हैं, उनमें जीव के अहम प्रत्यय से फुरना हुआ है। इसी कारण से जीव नाम मिला। जब फुरना या अहम भाव नष्ट हो जाए, तब आत्मा का साक्षात्कार हो। ये जन्म मरण आना जाना आदि विकारों से युक्त प्रपंच भासित होता है, तो भी मिथ्या है, क्योंकि विचार करने से कुछ नहीं रहता। जैसे केले के खंबे में कुछ सार नहीं, वैसे ही विचार करने से प्रपंच नहीं रहता। जैसे स्वप्न में मनुष्य अपना जन्म मरण आना जाना देखता है, परंतु वह सब असत्य है, वैसे ही जागृत की सब क्रिया भी असत्य है। हे राम, जो परावरदर्शी है वह इन सब अवस्थाओं में निर्विकल्प है। वह जन्मता भी है पर नहीं जन्मता, और सब क्रिया करता भी है परंतु नहीं करता। वह सबको स्वप्नवत समझता है, क्योंकि स्वरूप से कभी कुछ नहीं हुआ। हे राम, ज्ञानी जागृत में भी ऐसे ही देखता है। जब ये आत्म पद में जागता है, तब सब विकारों का अभाव हो जाता है, कोई विकार नहीं भासित होता। हे राम, जो पुरुष इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह बंधा हुआ है, क्योंकि कामना ही दुखदायिनी है। भले ही वह राजा हो, उसके हृदय में अभिलाषा है, इससे उसे दरिद्री जानो। जिस पुरुष का छादन भोजन शयन कष्ट से देखते हो, अर्थात भोजन भिक्षा मांगकर अथवा किसी और यत्न से होता है, छादन भी साधारण सा पहनता है, और शयन करने का स्थान भी जैसा तैसा है, पर ज्ञान से संपन्न है, तो उसको चक्रवर्ती जानो। हे राम, उसको चक्रवर्ती से भी अधिक जानो। यदि वह आरंभ क्रिया करता भी दिखता है, पर संकल्प से परे है, तो कुछ नहीं करता। उसका करना ना करना दोनों समान है, क्योंकि वह निर्भिमान है। वह शुभ कर्मों के करने से स्वर्ग नहीं जाता, और अशुभ कर्म से नरक नहीं भोगता। उसको दोनों एक से हैं। हे राम, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की चेष्टा समान है, परंतु अज्ञानी अहंकार से हित करता है, इससे दुख पाता है। इससे तुम अहंकार का त्याग करो और अपना स्वरूप जो चैत्य से रहित चैतन्य है, उसमें स्थित हो रहो, जिससे सब संशय मिट जाए। जितने जीव तुमको भासित होते हैं, वे सब संवित अर्थात ज्ञान रूप हैं, परंतु बहिर्मुख फुरने के कारण भ्रमग्रस्त हैं। जब जीव अंतर्मुख हो, तब केवल शांत रूप हो। जहां गुणों और तत्वों का क्षोभ नहीं, वह शांत पद कहता है। हे राम, जैसे विराट रूप का मन मयंक है, वैसे ही सब जीवों का है, अर्थात सब विराट रूप हैं, परंतु प्रमाद से वास्तविक स्वरूप नहीं भासित होता। हे राम, जैसे गुलाब की महक संपूर्ण वृक्ष में व्याप्त है, परंतु फूल ही में भासित होती है, वैसे ही चैतन्य सत्ता सब शरीर में व्याप्त है, परंतु हृदय में ही भासित होती है। जो त्रिकोण रूप निर्मल चक्र है, वही अहम ब्रह्मा का उत्थान होता है। वहां से वृत्ति फलकर पंच इंद्रियों के छिद्रों से निकलकर विषयों को ग्रहण करती है, और जीव उन इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में राग द्वेष करता है। इससे हे राम, सारा कष्ट प्रमाद से है। जब ज्ञान होता है, तब जगत ब्रह्म मिट जाता है। हे राम, वासना रूप जो जगत है, उसका बीज अहम भाव है, और वह प्रत्यक्ष जगत में दिखता है। जब इसकी चिंतना ना हो और स्वरूप में अहम प्रत्यय हो, तब जगत का भ्रम मिटे। अहम भाव के शांत होने पर ज्ञानवान यंत्र की पुतली के समान चेष्टा करता है। हे राम, जो पदार्थ सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता, और जो असत्य है वह सत्य नहीं होता। यदि होने की भावना की जाए तो भी नहीं होता।
जैसे अग्नि को जानकर स्पर्श करो तो भी जलाती है, और बिना जाने स्पर्श करो तो भी जलाती है, क्योंकि सत्य है। और जैसे जल की भावना से मृग मरुस्थल में दौड़ता है परंतु जल नहीं पाता क्योंकि वह असत्य है, वैसे ही हे राम, अहंकार जो फुरता है वह असत्य है, भ्रम से सिद्ध है और विचार से नष्ट होगा। हे राम, ये अहंकार रूपी कलंक उठा है। यदि निरहंकार होकर देखो तो मुक्त रूप हो, और यदि अहंकार संयुक्त हो तो बंधन है। इससे निरहंकार होकर परम निर्वाण को प्राप्त हो, यही हमारा सिद्धांत है, और परम भूमिका भी यही है। जैसे पूर्णमासी का इंदु शोभा पाता है, वैसे ही तुम ब्राह्मी लक्ष्मी से शोभा पाओगे। हे राम, ज्ञानवान का चित्त सत्य पद को प्राप्त होता है, इससे अहंकार नहीं रहता और उसके चित्त की चेष्टा फलदायिनी नहीं होते। जैसे भुना बीज नहीं उगता, वैसे ही उसका जन्म नहीं होता। उधर अज्ञानी का चित्त जन्म मरण का कारण होता है। जैसे कच्चा बीज उगता है, वैसे ही अज्ञानी की चेष्टा जन्म का कारण होती है। हे राम, जितने पदार्थ हैं उन सब से निराश हो रहो, जिससे हृदय में किसी की ना अभिलाषा उठे, ना किसी का सद्भाव ही उठे, पाषाण की तरह तुम्हारा हृदय हो। हे राम, जिसका हृदय कोमल स्नेह संयुक्त है वह अज्ञानी है, जिसका हृदय पत्थर सा स्नेह से रहित है वह ज्ञानी है। इससे निर्मम निरहंकार होकर स्थित रहो। ये भोग मिथ्या हैं, इनकी इच्छा में सुख नहीं। हे राम, जब जगत से उपरत और अंतर्मुख आत्म परायण होगे, तब अहंकार निवृत्त हो जाएगा और आत्मा ही भासित होगा। जैसे वसंत ऋतु आती है तो वृक्ष प्रफुल्लित होते हैं और पुरातन पत्ते गिरकर नूतन निकल आते हैं, वैसे ही जब तुम अंतर्मुख होगे तब अहंकार दूर हो जाएगा, विभुता को प्राप्त होगे, अहम प्रत्यय जाता रहेगा और तुम परम निर्वाण पद पाओगे। इससे संवेदन अहंकार को त्यागो और कोई यत्न ना करो, तुमको यही हमारा उपदेश है। So next week we'll start with Sarg number 144, and there is a beautiful story over there. राजा आज के आवाहन पर वशिष्ठ जी का पृथ्वी पर आगमन और मंकी ऋषि से भेंट. So there are several sargs about that, and then we will go through that next time. ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति 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 ओम. Thank you very much for joining. I actually have a question.